प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा। नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये सतयुग का एक दोहा था। अब कलयुग में एक दोहा आया है, कोरोना नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और इसे लूटने के लिए सभी तो डॉक्टर नहीं बोलूंगा, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर्स इसे लूटने की तैयारी कर रहे हैं और तैयार हैं। डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, डॉक्टर्स को लोग धरती का भगवान कहते हैं। कई बार मैंने भी कहा है और एपिसोड्स भी बनाए हैं मैंने। ये भगवान जो हैं वो वही भगवान हैं जो वाकई में पढ़ाई लिखाई करके और रुग्ण सेवा यानी रोगियों की सेवा करने का एक प्रण लेते हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग मुझे इन दिनों देखने के लिए मिल रहे हैं जिनमें रोगियों की सेवा जैसा कोई धर्म वर्म नहीं है। वो लोग कमाई करने के लिए ही डॉक्टर बने थे और अब तो कोरोना ने उनको एकदम स्वर्ण संधि दे दी है। जितना छापना हो पैसा उतना छाप सकते हैं। जलगांव में ऐसा भी बहुत कुछ हो रहा है। सिर्फ जलगांव नहीं, पूरे देश भर में हो रहा होगा, लेकिन जहां मैं रहता हूं, जहां से खबरें आती हैं, वहां की बात आपके साथ शेयर करूंगा। दीपक कुमार गुप्ता है सामाजिक कार्यकर्ता। उन्होंने पीछे भी कई बार रोगियों के साथ हॉस्पिटल जाके उनका बिल कम कराया। बिल कैसे कम कर दिया? अगर आपने बढ़ा के नहीं दिया था तो नॉर्मल से सोचने की बात है। सरकार ने एक रेट बताया है, उस रेट से आपको मरीज से पैसा लेना है। सरकार ने प्रॉपर वे से रेट्स डिसाइड कर दिए हैं। अब प्री डिसाइड्स अगर रेट है तो आप ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, और ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको वापस करना पड़ रहा है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले आए थे। अभी कल के ही दिन यानी शुक्रवार को मामला आया था मैक्स अस्पताल का। सब आपको वीडियोस दिखाता हूं मैं उनके। आप पहले वीडियो देखिए कि डॉक्टर जो हैं वो कह क्या रहे हैं। मुझे तो लगता है डॉक्टर नहीं है, इनकी डिग्री चेक करनी चाहिए कि इनकी डिग्री नकली तो नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, ये साहब जो हैं वो कहीं कंपाउंडर की नौकरी करते थे एक समय। आज वो डॉक्टर बने हैं, कोई बात नहीं, पढ़े लिख के बने होंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ऐसा निजी मत है सर प्रशासन से कि इनकी डिग्री एक बार चेक की जाए कि प्रॉपर है या नहीं है। क्योंकि ये ऐसी बातें जब करते हैं तो डॉक्टर की भावनाएं नहीं रहती। साथ ही साथ आप पहले वीडियो देख लीजिए कि क्या चल रहा था वहां पर, किस तरीके से बात हुई। ये वीडियो दीपक कुमार गुप्ता जी ने फिल्माया है। हम आपको सिर्फ उस वीडियो को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या है। आप वीडियो देखिए, फिर अगली बात करता हूँ। तो अभी उनका बिल है ना, आपका 20,000 भी कम मत करिए। कलेक्टर ऑफिस से आप ना ये पूरे बिल का फ्री ऑडिट करा के दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता है, सामाजिक कार्य भारतीय अधिकार कार्यकर्ता हूँ। और आपसे यही है, आपका बिल पूरा लीजिए। वीडियो चालू है, मालूम है डॉक्टर साहब को। हाँ ठीक। तो आप इसका प्री ऑडिट कराइए, आपको पूरा बिल आपको मिलेगा। आपका है ना, 1 रुपया आपका हक का मारा नहीं जाएगा। ठीक सर। आपका जो हक है वो आप पूरा लीजिए। ठीक है। उनका जो हक है उनको पूरा लीजिए। ओके, ये बूढ़ने का है। ठीक ठीक है सर। अभी सर मेरा ये बोलना है, रिकॉर्डिंग करो। हाँ कि 18 तारीख को 220 रुपए था सिलेंडर। हाँ। उसके बाद 19, 20, 22 तारीख को हुआ 250। हाँ। 23 तारीख को 300। हाँ। 27 तारीख को 350। हाँ। अभी 1 तारीख को 375। हाँ। आज 7 तारीख को 500 रुपए का रेट आ रहा है। हाँ। अब बताइए सर, मैं बताइए सर, नहीं, आपकी बात मान्य करता हूँ मैं। नहीं, मेरा ये भी पहुंचा आप, मैं वही बोल रहा हूँ साहब कि ये चीज जो सर मेरे को अभी जो लग रहा है इतना कि 220 रुपए सिलेंडर से 500 हो गया। हाँ। और ट्रांसपोर्ट देखो 2000 रुपए पर डे मेरे को गाड़ी का, मतलब एक गाड़ी का तो 3 ट्रिप मारते 30 सिलेंडर आते। हाँ। तो मेरे को 600 में एक सिलेंडर पूरा। सर तो बताओ आप कैसे करें? नहीं सर, ये आप मेरी बात पहुंचा, आपकी बात पहुंचाने को मैं तैयार हूँ। मैं कलेक्टर साहब के पास में सर जो 12,000 में काम करता था, आज वो 25,000 रुपए ले रहा है। तो मैं कैसे मैनेज करूँ? गवर्नमेंट रेट 4,000, 7,000, 9,000। तो मैं कैसे करूँ सर? जो डॉक्टर 30,000 में काम कर रहा था आरएमओ, वो 70 ले रहा है सर जी। अभी मेरे को बताओ खर्चा बढ़ा है या नहीं बढ़ा? नहीं, आपका खर्चा बढ़ा हुआ है, लेकिन है ना उसके लिए आप है ना, ये मंच ऐसा नहीं है कि आप है ना गवर्नमेंट रेट से आप ज्यादा पैसा लीजिए। आपका मेरी बात सुन लीजिए, अभी आपका मैंने सुना जी। आप ये मंच नहीं है, लेकिन आपका मंच क्या है, आप लोगों के यूनियन भी है, आपका ये भी है। तो इन्होंने है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है। तो इन्होंने आपको अगर नहीं पड़ता है तो ये बढ़ा के वहां से बढ़ा के लेना चाहिए। सर ये बात रखा मैंने। आज मेरा माले साहब से भी बात हुआ। कौन से माले साहब? जो ऑडिटर ट्रेजरी के जो है माले साहब, उनसे बात हुआ। उसका दीक्षित साहब से बात हुआ कि सर हमारी बात वहां तक पहुंचाओ। हाँ। कलेक्टर साहब तक। हाँ। कि ये रेट नहीं, आपकी ये बात कलेक्टर साहब से, ये पूरा वीडियो कलेक्टर साहब के पास जाएगा। पूरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि इतना
यानी ये 15 दिन भी नहीं हुए सर, जिसमें 575 रुपए सिलेंडर हो गया सर। क्या करेंगे सर बताइए? ठीक है, आपकी बात ये कलेक्टर साहब के पास में, अगर हमको 220 सिलेंडर आपके मिला पास सर, कलेक्टर साहब के पास में नहीं, आपकी बात मुख्यमंत्री साहब के पास में भी जाएगी। ये वैसा कि वैसा मैं ना मेल कर दूंगा वीडियो। अगर सर 220 में सिलेंडर मिल रहा है तो हम बिल्कुल तुम जैसा बोलेंगे वैसा हम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर ये रेट थोड़े से कम कराओ, क्योंकि आज पौने 600 रुपए में एक सिलेंडर आ रहा है और वो सिलेंडर भी पूरा भरा आता है या नहीं आता अपने को कोई पता नहीं है सर। बराबर है। इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि चीजें महंगी हो रही है, ऑक्सीजन महंगा हो गया है, बाकी की चीजें महंगी हो गई, इसलिए हमने ज्यादा पैसे लिए, ये कबूल कर रहे हैं। इनको इनकी सजा मिलनी चाहिए, पहले तो गवर्नमेंट को इनका लाइसेंस सस्पेंड कर देना चाहिए। कोरोना रोगियों की सेवा के लिए एमडी डॉक्टर्स ही चाहिए, ऐसा नियम है। यहाँ एमडी डॉक्टर है या नहीं है, ये तो जानकारी लेनी चाहिए प्रशासन को ही इस बारे में। डॉक्टर साहब इनका बोलना है कि आपने ना रेमडेसिविर इंजेक्शन को लगाया हुआ है और उसका 4700 रुपए लिया हुआ है आपने। मैंने हाँ, मतलब जो मेडिकल है आपका, उन्होंने 4700 रुपए रेमडेसिविर का लगाया हुआ है। मुझे नहीं पता सर। हाँ? मुझे नहीं पता। फिर मेडिकल से बात कर सकते हैं। हाँ? मेडिकल किसका, आपका ही है ना? नहीं, दूसरे का नहीं। किसका है वो? अरे भाई का है, उनसे बात बुला लीजिए ना आप, आपके इसके बात करो ना उनसे सर। चलो ठीक है ना, बात करो। यहाँ पे इन्हीं का मेडिकल भी है। जो वहाँ पे एडमिट होते हैं उनकी ये शिकायत है कि मेडिकल का सामान, दवा भी हमको यहीं से लेनी पड़ेगी। अस्पताल के अंदर मेडिकल जो है उससे ही दवा लेनी है। इसका मतलब दोनों हाथों में लड्डू, क्योंकि जिनका अस्पताल है शायद उन्हीं का मेडिकल होगा, तभी वो वहाँ पे कह रहे हैं कि यहीं से लीजिए, वरना उनको क्या लेने देना, जिसको जहाँ से लाना हो वहाँ से लाएगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन का 4800 रुपए किस हिसाब से आपने चार्ज किया हुआ है? 2 तारखेनंतर जो GR निघाले होता सर आपला, त्याच्यानंतर जे 1200 रुपये आहे, आपण 1200 चार्ज लावलेला 2 तारीख के बाद में। आपको इंजेक्शन आपने कब से लिया हुआ है? 4000। किती तारखेचे बघा, 27 तारखेचे। उसके बाद दूसरा भी एक किती तारीख देखो, तारीख बघा तुम्ही, 2 तारखेनंतर आम्ही कोणतंच 1200 तारखेला 4000, किती 28 तारखेला पण 4800, त्याच्यानंतर मग 6 कोर्स पूर्ण होतात। तो आखिरी इंजेक्शन कब दिया, आखिरी इंजेक्शन कब दिया हुआ है? 31 तारीख 31 तारीख। 31 2 तारीख के बाद में आपको इंजेक्शन दिया है क्या? नहीं, 2 तारीख के बाद में। ठीक है, लेकिन सब बोलिए सर। एक है ना, लूटने की भी सीमा रखी है ना। हाँ सर बिल्कुल, आप ये देखिए आपका है ना, हाँ। आज 1200 में बिक रहा है, गवर्नमेंट ने करके दिया हुआ है आपको। बराबर है। मतलब आपने 4800 कितना 400 गुना आपने मुनाफा कमाया। तो थोड़ा सा जेनाची नहीं तर मनाची तर तरी रखा तुम्ही। आम्ही तर ठेवली सर, हाँ? नंतर जो GR आला नहीं तो उसके पहले भी जेनाची नहीं तर मनाची तरी ठेवा तुम्ही। आमचा काही 4800 भैया कौन से भी है ना, इसका 500, 700, 1000 रुपए के अंदर है, इसलिए गवर्नमेंट ने 1200 रुपए ठहरा के दिया। एक सर जे इंजेक्शन आहे ना आपलं, त्याच्यात 899 लावलेले आहे तुम्हाला। 900 रुपयाचं जे एक इंजेक्शन एक 900 लगाया वो आपने बराबर लगाया। जे येतं ना सर, त्या हिशोबाने आपण नहीं तो इसके पहले भी जो MR जो आता है, ऐसा नहीं है कि आपको इसके पहले 12, जो अगर 899 आपने किया है तो ऐसा नहीं है कि जब आपको 2000 का आया था। मी मान्य करतो ना, हाँ। विषय तो नाही, पण जसं जसं आलं तसं तो जैसे जैसे थोड़ा है ना, ये काल ऐसा है कि सेवा है, सर, सेवा है। सेवा करने का काल है। यहाँ पे ना एक हिचकी आएगी, चले जाएगा, ये एक भी नहीं लेके जाएंगे आप, एक गन का दाना नहीं लेके जाएंगे। तो है सर, कोई दिक्कत नहीं। हमने ना कुछ लोग आए थे जो पेशेंट के रिलेटिव वगैरह थे, वहाँ पे भर्ती थे। डॉक्टर ने उनको शायद बोला कि है ना, उन्होंने मेरे पास में आके बताया कि बोले डॉक्टर ने बोला कि हम आधे घंटे में ना हॉस्पिटल खाली करने का सभी को बुला हुआ है, सभी पेशेंट को बुला हुआ है कि आप अपने अपने पेशेंट लेके चल जाओ। मैं ना ये पेशेंट है ना, मैं ना बंद कर रहा हूँ हॉस्पिटल। ये इसलिए हुआ कि मैंने उनको बिल करने का, बिल कम ने मेरा ये बोलना था कि बिल नहीं कम करो, 1 रुपया तुम्हारा कम मत करो। शासन ने जो बिल लिया हुआ है उससे 1 रुपया कम नहीं करने का, अब आपका बिल पूरा लीजिए। लेकिन एक है ना, मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए ऐसा कि है ना, सब एक तरह उकसाने का मरीज के, उसको उकसाने के बाद में मरीज के रिश्तेदारों को एकदम बोल दिया कि तुम बंद करो। वो सब लोग आके हाथ पैर जोड़ने लगे, दादा हमारा क्या होगा, हमारे पेशेंट ऐसे है, कुछ पेशेंट की जो मर भी जाएंगे, इसके अंदर मर भी सकते हैं, अगर हम इसमें कहाँ लेके जाए। उस समय आशा की एक किरण वही थी मेरी, जो जलगांव जिले के जो माननीय कलेक्टर हैं अभिजीत राउत साहब,
मैंने फिर उन्हीं को कॉल लगाया। सर्वे सर्वा भी है आज जलगांव में, आज अच्छे काम भी कर रहे हैं। उनको कॉल लगा कि मैंने पूरी परिस्थिति बताई कि सब ये ऐसा बोलते। तो राउत साहब ने मुझे यही बोला फोन पे कि आप है ना उनको बोलिए कि आप पेशेंट ऐसा नहीं खाली, ऐसा पेशेंट आप मैं बात कर लेता हूँ, और है ना पेशेंट आप ऐसा नहीं कर सकते, आप भले नया पेशेंट लेना बंद कर दीजिए लेकिन ये पेशेंट को आप नहीं निकाल सकते। इतना उनसे सहारा मिला। लेकिन एक ये तरीका एक मुझे कहीं ना कहीं खटका, और पेशेंट के एकदम आंख पे छोड़ देना, एकदम ऐसा बोलना कहीं ना कहीं एक उकसाने का, मुझे ऐसा लगा ये पेशेंट को उकसाने का एक प्रकार है कि आप उनके साथ में कुछ करिए। ऐसी जो चोर बाजारी हो रही है इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। आप समझिए एक गरीब आदमी अगर इस जगहों पे एडमिट होता है तो लमसम मैं ऐसा समझता हूँ कि एक व्यक्ति का बिल जो है वो ये लोग तो 3 लाख रुपए निकाल देंगे, और अगर पूरा परिवार जाता है, छोटा परिवार तो 4 भी लोग हुए अगर, तो 12-15 लाख रुपए में तो ऐसे ही चले जाते, क्योंकि सिर्फ दवाई और बेड के खर्चे के अलावा भी और सारा खर्चा होता है। अभी फिलहाल तो अब एक सोच रहा हूं मैं कि ऐसा एपिसोड निकाला जाए कि ये जो डॉक्टर्स अभी इतने सारे जलगांव में 130 के लगभग कोविड सेंटर्स हैं, क्या सभी कोविड सेंटर्स जो हैं सीसीसी, ये जिन अस्पतालों को ये सब कुछ दिया गया है, ये अथॉरिटी दी गई है इनका इलाज करने की, क्या वो सही इलाज कर रहे हैं? जल्द ही डॉक्टर्स के लिए भी कुछ स्टिंग करना चाहिए हमें, और पत्रकारिता जो है वह अब तभी जिंदा रह पाएगी जब हम कुछ लोग अच्छा कर पाएंगे। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि सरकार ने जिनको अथॉरिटीज दी है वो लोग अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ जलगांव में काफ़ी सारे अस्पताल की शिकायतें लगातार आया करती है, हमारे पास भी आती है, और दीपक कुमार गुप्ता जी के पास तो आया ही करती है। दीपक कुमार गुप्ता जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार कहीं ना कहीं जहाँ भी जरूरत रही वहाँ जरूर पहुँच जाते हैं। हाल ही में फौजी की माँ को एडमिट करना था, तब भी फौजी ने वहाँ मतलब क्या कहेंगे उसको, बॉर्डर पे से उनको फ़ोन किया है कि मेरी माँ जो है वो यहाँ पर एडमिट नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर, और उन्होंने उनका भी काम करा के दिया। तो ऐसे लोग आगे आ रहे हैं, और ऐसे लोग आगे आ रहे हैं तो उनका विरोध भी उसी तरीके से हो रहा है। आपको अगला दृश्य दिखाता हूँ मैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो मरीजों को जाके बताने लगे कि अस्पताल बंद कर दूंगा, अस्पताल बंद कर दो, चलो सब लोग यहाँ से हटो। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो आप ज़्यादा रेट ले रहे हैं, ऊपर से आप इस तरीके से लोगों को बरगला भी रहे हैं, लोगों को डरा भी रहे हैं। साहब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब डॉक्टर होंगे, लेकिन प्रशासन और सरकार का नियम है, ऐसे ही किसी को अस्पताल से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। दवाखाना बोलिए, आपका क्या बोलना था? डॉक्टर ने आपको क्या बोला हुआ है? 1 घंटे में हम दवाखाना बंद कर दें। क्यों, उसका कारण कुछ दिया है क्या आपको? कुछ कारण तो नहीं दिया। आपको फिर देना कैसे ये बोल रहे? वो बोल रहे मैं ये दवाखाना बंद कर रहा हूँ, आधा घंटे में तुम्हारे पेशेंट लेके जाओ। अच्छा, आपका नाम क्या है? लेके जाएंगे। आपका नाम क्या है? सुप्रू कोड़ी। सुप्रू कोली। आपका क्या बोलना है? महेंद्र, मैं आपका पेशेंट है ना, तो सीरियस है, कहाँ लेके जाएंगे हम? माझा भाऊ सिरियस होता. भाऊला मी दिवसभर सकाळपासून फिरवतो. सकाळपासून मी इकडं डॉक्टर साहेबांच्या दवाखान्यात करतोय. त्यांनी ऍडमिट केलं. आता संध्याकाळी 6:30 वाजता मी माझ्या भावाला ऍडमिट केलेलं आहे. चालू जस्ट अर्धा 1 तास झाला फक्त. आणि डॉक्टर साहेबांनी गुप्ता सर त्यांच्याशी बोलले काहीतरी. त्याच्यानंतर डॉक्टर साहेब म्हणतात आता मला सेंटर बंद करायचं आहे, तुम्ही आता इथून निघून जा, मला नाही चालवायचं कोविड सेंटर म्हणे. त्याचं सांगताय. आता आम्ही गुप्ता सरांना रिक्वेस्ट करायला काहीतरी आता एवढं आता या कंडिशनला आम्ही पेशंट कुठं हलवायचं, काय करायचं? पेशंट आता ऑक्सिजनवर आहे, व्हेंटिलेटर आहे आमचं पेशंट. आता काय करायचं आम्ही, कुठं जायचं मग? हां, आमचं पेशंट आता हलवू नाही शकत नाही, आम्ही कुठं काय करू शकतो आम्ही? त्याचा जीव जाण्याचे म्हणजे 100% चान्सेस आहे जीव जाण्याचे. याची जिम्मेदारी कोण घेईल मग आता? प्रयत्न करू काहीतरी निम्म्याच्या वरती हे जाणार आहे आता लगेच. व्हेंटिलेटर काढला, ऑक्सिजन काढला तर जाणार आहे. निम्मे म्हणजे 99% पेशंट ऑक्सिजन वाले आउट व्हाय सारखे ऑक्सिजनवर आहे सगळे. आणि असल्या कंडिशन मध्ये कसं डॉक्टर साहेबांचं करायचं? ठीक आहे, थँक्यू. रिलेटिव्ह को बोला पेशंट, उनके रिलेटिव्ह. हे बघा
हे पण काही याच्यासाठी नाही आहे, समाजासाठी गरीबातले समाजसेवा के करे काही विषय सरांना नाही सगळं दाखवलं, रेट भी दाखवलं. ठीक है। मेरे को बताया, मैंने वही बताया मैं कलेक्टर। देखिए आप ऐसा कैसे क्या बोल सकते कि मैं अभी के अभी सब पेशेंट निकल जाओ। अभी नहीं निकाला सर, ये नहीं बात। सब आके अभी वो जाके आके बोले कि बोले सब निकल जाओ, बोले आधे घंटे में खाली करो। सर अभी मैं बता रहा कि सिलेंडर नहीं मिल रही है, बराबर। आपको मैंने रेट दिखाए बराबर कि 220 से वो डायरेक्ट 575 पे लेके आ गए रेट, बराबर। तो सर उसके लिए हमारे लिए कुछ करो आप। जी। अब मैंने बिल के लिए अगर तो सब अपनी ये भी बात हुई ना कि अपन कल कलेक्टर साहब से जाके बिल्कुल, मिलते 100% आपका मैं नंबर आपको- लिया। हाँ, फिर उसके बाद में क्या प्रॉब्लम है आपका? मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं सर। फिर आपने ना पेशेंट को ऐसा क्यों बोला कि सब आप खाली करो? सब पेशेंट मेरे ये आए हुए और बाहर आके बोल रहे कि आप हेलो? निकल जाओ। हाँ 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 ओके ओके ठीक। हाँ हाँ ठीक हो, हो. काय बिघायचं काय मैंने उनको क्या बोला था आपको? मैंने 1 रुपया आपका नुकसान नहीं है, मैंने क्या शर्त जो में हो रहा है वो रखा? कम करके दो उनको, कितना है जो 1 रुपया भी आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट मैं के हिसाब से करके रखो, जानो कितना है वो गवर्नमेंट के हिसाब से करके दो। 1,28,800 होते गवर्नमेंट रेट के हिसाब से। हाँ एक काम करो, 1,05,000 करो, 1 लाख नहीं, पहले उन्होंने 50,000 कुछ जमा किया हुआ है क्या आपको, उसमें 55 जमा है? 55,000 कुछ जमा। सर अभी एक नहीं, एक काम मत करो आप, नियम से उसको पहले आप वेरीफाई सेवन, करो। हाँ। आपका साफ का ना जो है, जो आईसीयू जो है जनरल आईसीयू है उनका आईसीयू का चार्ज लगाया हुआ है उनको, उनका रेट कितना होता है वो आप देख ठहराओ। 73 लेना अपना होता है। आप बताओ क्या करना है? मैं नहीं बताऊंगा साहब, मैं आपके बाद में कलेक्टर साहब से भी मैंने बात की, तो बोले मैं ऑडिटर को उधर भेज देता हूँ बोले उनका। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि वो ऑडिटर के आने की गरज नहीं पड़े, आप खुद ही आपको आपके पास रेट चार्ट है, आपके पास में सब है, आप उसका जितना रेट चार्ट के हिसाब से है आपका होता है, आपका 1 रुपया कम मत करो, मेरा शब्द है वो। ऑक्सीजन लगा चार्ज के 7,500 रुपए प्लस 1200 कंज्यूमल चार्जेस, 500 रुपए बायोमेडिकल चार्जेस। हाँ। ऐसा रेट रहता है ऑक्सीजन पेशेंट को लगा। हाँ। वेंटिलेटर लगता है तो 9,500 रुपए, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन नहीं लगता है तो 4,500 रुपए, 600 रुपए पेशेंट को कंज्यूमल चार्जेस। अब उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनको ही नहीं मालूम है, और बायोमेडिकल ये गलत बात हो जाती है। जिसके बारे में बात करें उसको क्लियरिटी रहना चाहिए, ऐसा अपन ने आपस में जाके कुछ ये कर लिया करके उसको ऐसा समझ में नहीं होना चाहिए किसी को। ये देखिए क्या बोल रहे हैं आपका, बोलिए अभी आप बताइए। ऑक्सीजन जो पेशेंट को लगता है, अभी तक ऑक्सीजन पे है आपका पेशेंट? गवर्नमेंट का हिसाब है, कलेक्टर साहब के आदेश है कि 7,500 रुपए चार्जेस, 1,200 रुपए कंज्यूमल चार्जेस और 500 रुपए बायोमेडिकल चार्जेस। ठीक है, ऐसे हिसाब से 9,200 रुपए पर डे चार्ज उनका बंद। अभी आपने कितना पैसा दिया हुआ है? 55,000, 55,000। आपसे अभी कितना मांगा जा रहा है? 1,10,000, 1,10,000। 1,30,000 हुआ था, हाँ। 20,000 डिस्काउंट करके 1,10,000 हुआ। अरे मेडिकल का आपका कोई संबंध नहीं है कि आपका है? हॉस्पिटल का ही है, मतलब हॉस्पिटल का है ना, मेडिकल उन्होंने भी बिल ज्यादा लगाया हुआ है इसके वो अंदर। देख लेंगे ना, हाँ। टाइम में लगाया जाएगा। रेमडेसिविर जो है ठीक है आपका है ना, 2 तारीख के पहले आपका है ना, हाँ। सरकार की गाइडलाइन नहीं थी, बराबर। लेकिन कुछ तो ये होना चाहिए ना। उसमें कर देंगे। आप ना 4,800 4,800 ये रुपए गलत है, ये गलत हाँ? है, ये उस इतना 2,000 के पहले, जो 2 तारीख के पहले है, उसमें कम करा दूंगा हाँ। उसके अंदर। कम करा दो, उसमें जाते कम। छोड़ दो जो है ते 5-4 इंजेक्शन होंगे ते नियमानुसार ते करून द्या का? नियम में आप बोल रही है, नियम से कितना आपका कितना पैसा होता है उतना पैसा आपको पूरा मिलेगा, 1 रुपया कम नहीं। वो अगर कम बोलेंगे तो उनके तरफ से उनके विरोध में भी मैं हूँ। सर 1,28,800 होते हैं। नियम से अभी आप 1,55,000 आपको दिया हुआ है, हाँ। और उसके बाद में आपको नियम से कितना देना है वो आप बताइए। 73,800 रुपए 73,000। और मेडिकल का उधर का जो थोड़ा बहुत कम होगा वो हो जाएगा। वो जो रेमडेसिविर में लगाया होगा उन्होंने, वो अपन कम करा देंगे, मैं बात करूंगा उनसे। ठीक है, तो उसका कम करा के 73,000 अभी ये बोल रहे हैं, और उसमें से भी है ना ये कम होगा आपका। और जो रेमडेसिविर का जो है उस हिसाब से कर देंगे। उसको बोलो ऐसा नहीं करने का, बोलना उसको जरा बोलो टाइट सर मैं लेता भी रखी नहीं रहा रेमडेसिविर। अभी अपन सिर्फ अभी ड्रग ऑफिस जाते हैं और पर्ची लेके वहां से अभी डेली दे रहे वो। मुझे भी पता है, मैं खुद कई लोगों को अवेलेबल करा के दिया हुआ है। ये सोशल वर्कर बहुत उनका कोई विषय नहीं है। चलो ये जो है उनका करा दो। उनका जो भी है इनका क्या करना बताओ। आप बताइए, आपका कितना कर सकते हो वो गरीब में उसको भी, और आपका भी लॉस है। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, आपका पहले आपको करना है। तो 60,000 रुपए करून टाका। हाँ? 60,000 रुपए मेरा 73,800 है, तो 13,800 और कम कर देता हूँ। ठीक है चलो। मेरे को ठीक 60,000 है, रुपए कर दो। 60,000 रुपए दे रहे हुए बराबर। पहले आपको 1,10 देना था, अभी 60 ही देना, आपको 50,000 रुपए कम हो रहा है नहीं नहीं अभी के हिसाब से जो भी है। आपको अभी 60 ही देना है, बराबर है? ठीक है चलो।
मेरा 1,10,30,000 देना था उनको बिल, तो उन्होंने डिस्काउंट करके 1,10,000 बोला था। अभी सब आपके माध्यम से गए हम, तो अभी उन्होंने 60,000 में फाइनल किया। मतलब 1,30,000 था, उसका आपका 60,000 रुपए हुआ। 60,000 रुपये। मतलब आपका 70,000 रुपए बिल कम हुआ है। जी सर, धन्यवाद सर, हमारा उन्होंने भी किया, उनका भी धन्यवाद सर। चिंता मत कीजिए, अपने घर का, अपने घर के लोगों का, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए। कोविड एक बहुत बुरी बीमारी है, वो किसी को न लगे तो वही अच्छा है, लेकिन अभी जैसा कहा जा रहा है कि दूसरी लहर चल रही है तो कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। बच सकते हैं अगर आप प्रॉपर से ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, लोगों को भी इसकी शिक्षा दें। तो फिलहाल यहाँ एपिसोड में ख़त्म करता हूँ और डॉक्टरी का ऐसा ही कोई एपिसोड बनाने की तैयारी करता हूँ। दिखाऊंगा आपको आगे की और भी कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो इस तरीके से मनमानी कर रहे हैं। इसमें जब भी साथ लगेगी आपकी तो आपका साथ जरूर लूँगा। धन्यवाद।